एक बार की बात है, एक छोटे से देश में रफीक नाम का एक लड़का और सानिया नाम की एक लड़की रहती थी। वे बचपन के दोस्त थे और उन्होंने सुख दुख के अनगिनत पल साझा किए थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती में एक गहरा प्यार बदल गया, जिससे दोनों में कोई भी सुधार नहीं हो सका। उनका प्यार एक खूबसूरत लेकिन मिठास भरे फूल की तरह था, मिठास और आसानी से टूटने वाला। रफीक और सानिया दोनों जानते थे कि उनके परिवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे और उनके परिवार में मजबूत पारंपरिक मूल्य थे। इसके बावजूद उनका एक दूसरे से प्रति प्रेम टूटा था। एक दिन जब वे नदी के किनारे थे, रफीक ने सानिया का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। सानिया, उसने कहना शुरू किया, मैं इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं और मैं अपने जीवन की कल्पना किए बिना भी नहीं कर सकता। सानिया की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए कहा, रफीक, मैं भी जाहिर करता हूं कि मैं कितना प्यार करता हूं, जिसके शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्थ को पता है कि हमारे परिवार हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अलग अलग हैं, दुनिया से हैं, और ये मुझे तोड़ रहा है। रफीक ने अपनी स्थिति की उदासीनता को कायम रखते हुए सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं और मैं पृथ्वी के छोर तक रहने के लिए तैयारी कर रहा हूं। हम भाग ले सकते हैं, यहां से बहुत दूर एक साथ एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। सानिया एक दोस्त के लिए झिझकी। रफीक के प्रति अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना के बीच बातचीत की, लेकिन उसके जीवन का विचार असंतुलित था और वह अंततः सहमत हो गया। उन्होंने अपना शहर ठीक करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में रफीक और सानिया अपने प्यार और एक साथ रहने की चाहत को समझाते हुए एक नोट अपने घर से भाग गए। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर निकले, उन्हें कई रहस्यों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके प्रियजनों ने उन्हें दृढ़ रहने की ताकत दी। वे अपने परिवार और समाज की घृणित दृष्टियों से बहुत दूर एक दूर के शहर में बस गए। रफीक को मैकेनिक की नौकरी मिल गई और सानिया को नर्स की नौकरी मिल गई। बाकी के बावजूद वे एक दूसरे की सूची में थे, एक साथ सरल जीवन जी रहे थे। साल बीतते गए और रफीक और सानिया के बीच प्यार और भी मजबूत हुआ। वे निर्णय और सामाजिक लोगों से दूर अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां थीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा उदासी का पता चला कि वे कभी भी अपने परिवार या उस स्थान पर नहीं लौटे जहां उन्होंने कभी अपना घर कहा था। एक दिन भाग्य ने उन्हें एक शौक दिया जब सानिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रफीक ने उसकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके परिणाम सामने आए और यह स्पष्ट हो गया कि उसे विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। जब वह नहीं कर भारी मन से उन्होंने मदद के लिए अपने परिवार से संपर्क करने का निर्णय लिया। रफीक अपने माता पिता के करीब था, जो लंबे समय से अपने खोए हुए बेटे की तलाश कर रहा था, और सानिया ने भी अपने परिवार से संपर्क किया। उनकी बेटी की बीमारी की खबर उनके परिवार से लेकर उनके पास के दूर तक। अपने अंतिम लाजवाब रफीक और सानिया अपने परिवार से अलग हाथ से बने चल एक साथ मिले हुए। उनकी प्रेम कहानी को परिभाषित करने वाले दर्द और दुख के बावजूद उन्हें इस तथ्य में सूर्योदय मिला कि वे अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिले, भले ही पर्याप्त समय के लिए ही सही। रफीक और सानिया की प्रेम कहानी त्याग और प्यार की आत्महत्या शक्ति से भरी है, जबकि उनकी यात्रा हृदय विदारक थी। सभी को याद दिलाना कि रेजोलू में भी प्यार था, किसी के जीवन में एक शक्तिशाली और सुंदर